जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली ये है आपका एनआईए और एसएसएफ में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर। आपको पता है एसएससी जीडी की सबसे हाईएस्ट मेरिट यानी सबसे टॉप मेरिट वाला जो क्षेत्र है वो दो है, पहला है एसएसएफ और दूसरा है एनआईए। आप सभी को पता है इन दोनों की जो मेरिट रहती है सबसे टॉप रहती है हर बार एसएससी जीडी में। इसकी मेरिट के लिए हर बार मारामारी होती है। उसके पीछे रीजन क्या है? पहली बात तो ये दोनों के दोनों जो जॉब है वो बहुत ही शानदार जॉब है। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है और इनमें से बेटर कौन सा है वो आपको जांचना है कि इनमें से डिफरेंस सबसे अच्छा जॉब कौन सा है, इनमें बड़े क्या क्या डिफरेंस है। इन जॉब की जॉब प्रोफाइल में आपको बताता हूँ दोनों में कि डिफरेंस क्या क्या है लाडनू और क्या क्या उनमें समानता है। साथ ही एक चीज में बता दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं लाडनू तो एसएससी जीडी के लिए गाइड बुक है, आप इस गाइड बुक को परचेज कर सकते हो। इसका लिंक भी दिया मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में और आप इस गाइड बुक को परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से ऑल इन वन सब्जेक्ट की ये गाइड बुक है लाड लो। अब चलिए बता दूं यहाँ एक चीज और, अगर आप अभी भी एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या नेवी एयरफोर्स किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है कमांडो अकेडमी के नाम से, आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और एसएसजीडी आर्मी सभी संपूर्ण कोर्स मात्र 300 रुपए में लाड में ले सकते हैं, ठीक है, कमांडो अकेडमी के नाम से। अब मैं आपको बता, देखो एसएसएफ सिक्योरेटेड सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये मंत्रालयों की सुरक्षा करती है लाडलो। किसकी? मंत्रालय, यानी जितने भी जैसे गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, डिफेंस मिनिस्ट्री, कृषि मंत्री, जितने भी दिल्ली में मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों की क्या करती है लाडलो, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। इनकी जो वर्दी होती है वो दिल्ली पुलिस की तरह वर्दी होती है, सिर्फ फर्क ये होता है कि इस पे एसएसएफ लिखा होता है और दिल्ली पुलिस के डीयू लिखा रहता है, ठीक है। पहली बात तो ये किसको सुरक्षा प्रदान करती है? मंत्रालयों को। ज्यादातर जो मंत्रालय वो कहाँ है? दिल्ली में है। और इनकी जीवन भर ड्यूटी भी कहाँ रहती है लाड लो? दिल्ली या दिल्ली जैसे ही किसी महानगर में रहती है। अगर मान लो कोई मंत्रालय दिल्ली से बाहर भी अगर कहीं बनाया जाए, मुंबई में बनाया जाए या किसी और जगह बनाया जाए तो उस मंत्रालय की सिक्योरिटी इनके जिम्मे रहती है, तो उसकी सिक्योरिटी देखती है एसएसएफ, ठीक है। अब एनआईए के बारे में आपको बताऊं, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वैसे तो इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ लाड लो? दिल्ली में, लेकिन इसका मुख्यालय केवल दिल्ली में ही नहीं है। ये ऑपरेटिंग केवल दिल्ली से नहीं, दिल्ली से भी होती है, मुंबई से भी होती है और भी कई जगह से इसकी ऑपरेटिंग होती है, यानी कई जगह से एक काम करती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये क्या काम करती है लाड दो? वैसे आपने नाम सुना होगा सीआईडी, सीबीआई, आईबी और भी कई नाम सुने होंगे। उसी प्रकार है एनआईए, लेकिन इसमें और इनमें क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है लाड लो, इसका जो विशेष रूप से ये जो काम करती है, ये देश में बाहर से आने वाली आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए, ये आतंकी हलचल को रोकने के लिए, पता लगाने के लिए आतंकियों की उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। ये वो इन्वेस्टिगेशन लेती है जिसमें या तो किसी चरस, गांजा, ड्रग, अफीम इनके केस आते हैं या कोई ऐसी गतिविधियां, ऐसे केस आते हैं जिनसे देश को नुकसान पहुंच सकता है। किसको? देशव्यापी, ना कि किसी चोर बाजारों का। जैसे सीबीआई, सीआईडी इनको तो इनके जैसे विजय माल्या जैसे चोरों को भी दे दिया कि भाई इनका केस। एनआईए ऐसे केस नहीं लेती है। आपको पता है एनआईए इसकी जो वर्दी है उसके पीछे एक सिविल ड्रेस में एनआईए लिखा हुआ रहता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, जो केस हुआ, सॉरी मर्डर, जब सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तो उसकी डेथ की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एनआईए को लाया गया था। उसके पीछे रीजन था क्योंकि उसमें क्या था, नशीले पदार्थों का बीच में नाम आया था कि चरस, गांजा वांजा, और इसकी पता सीधी सी इसकी स्मगलिंग कहां से होती है? पाकिस्तान से होती है। इसीलिए एनआईए इस केस में आया और उन्होंने केवल वही जांच की है, केवल ड्रग्स की इनकी, ना कि भाई ये कैसे हुआ, कैसे सुसाइड हुआ, क्या हुआ, इस पे नहीं। उन्होंने सिर्फ ये जांच की क्या इसमें जो नशीले पदार्थ है वो कहां से लाए गए थे, कैसे इसकी कड़ियां जुड़ी है, उन्होंने सिर्फ वही मिस्ट्री सुलझाई थी, ठीक है। तो एनआईए उन गतिविधियों पर काम करती है जो देश में, जैसे आतंकी गतिविधियां या दूसरे देश से बाहरी आक्रमण की कोई सूचना हो उसके रूप में, और भी जो देश को नुकसान पहुंचाने वाली जो एक्टिविटी है उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करती है? एनआईए करती है लाड लो। ये भी ज्यादातर महानगरों में ही रहती है, इनके ज्यादातर जो सेंटर है वो महानगरों में। इन दोनों ही जॉब की एक खास बात है कि दोनों में फैमिली परमिशन काफी अच्छी है, दोनों में फैमिली रखने की सुविधाएं काफी अच्छी है लाड लो। इनमें जो ड्रेस है वर्दी, जैसे इनका ड्रेस कोड होता है, ज्यादातर जो एनआईए है वो क्या करती है? सिविल ड्रेस ही पहनती है और ज्यादा से ज्यादा
एक कोड पहनती है सिविल ड्रेस के ऊपर जिसपे NIA लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वैसे इनका भी वर्दी कोड है अलग से, लेकिन ज्यादातर ये उसी में पहनते हैं। और ये SSF दिल्ली पुलिस जैसी सेम वर्दी है, उसपे SSF लिखा रहता है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये तो इनके जो बेसिक है वो फर्क है। अब बात करें इनकी सैलरी की, तो दोनों की ही सैलरी समान है, क्योंकि दोनों के दोनों 21,700 पे ग्रेड में लगते हैं। दोनों का जो पे ग्रेड है वो 21,700 है, दोनों का दोनों लाड़ दो। जो सुविधाएं हैं दोनों को एक गृह मंत्रालय जैसे पूरी की पूरी जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है वो किसके अंदर आते हैं, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के अनुसार जो सुविधाएं SSF को मिलती है वही NIA को मिलती है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी दोनों की अलग अलग है। जो टाइप्स ऑफ इनकी जो ड्यूटी है वो दोनों की क्या है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो SSF जो ड्यूटी करती है ज्यादातर जैसे दिल्ली या मंत्रालय की ड्यूटी करती है, NIA दिल्ली मंत्रालय से मतलब नहीं है। ऐसे कोई भी केस कश्मीर में भी ड्यूटी करती है, जम्मू में भी ड्यूटी करती है, जहां पर आतंकवादी हलचल या जहां पर ऐसा अंदेशा हो कि बाहर के देश से कोई हमारे देश में एक्टिविटी होती आ रही है, तो उसके लिए क्या करती है, NIA काम करती है, उसकी खोजबीन करने का काम करती है, उस मिस्ट्री को सुलझाने का काम करती है। अब लाडलो बात करें अगर ड्यूटी की, तो टाइप्स ऑफ ड्यूटी के साथ साथ इनकी जो ड्यूटी का जो टाइमिंग है वो भी अलग अलग है। जैसे SSF है, जैसे SSF है, इसकी ड्यूटी तो फिक्स ड्यूटी है क्योंकि मंत्रालय की सिक्योरिटी करती है, लेकिन NIA की ड्यूटी अलग अलग है। तो टाइमिंग दोनों का अलग अलग है। NIA में इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ड्यूटी होती है, अलग अलग टाइम पर ड्यूटी होती है। जिस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन होगी उसी प्रकार की इसकी क्या होगी लाड दो, उसी प्रकार की इसकी ड्यूटी होगी। अब बात करें इनकी जैसे सैलरी की हो गई है, बाकी जो सुविधाएं हैं यानी जो NIA में और SSF में जो सुविधाएं मिलती है वो दोनों की दोनों सेम सुविधाएं। पेंशन की सुविधा ले लीजिए, दोनों में NPS है। ठीक है, दोनों में क्या है लाड दो, NPS की सुविधाएं दोनों में है। न्यू पेंशन स्कीम दोनों में NPS में। ठीक है, बच्चों हॉस्पिटल की सुविधा दोनों में सेम है, क्योंकि सारा का सारा ये किसके अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो हॉस्पिटल की सुविधाएं भी दोनों में क्या लाड दो, बिल्कुल सेम है। जो डिपेंडेंट बनते हैं वो भी दोनों के सेम है, वो उसमें डिफरेंस नहीं है। वो सारी की सारी सुविधाएं कहाँ से मिलती है, गृह मंत्रालय से मिलती है। ठीक है, बाकी जितनी भी सुविधाएं इनकी वो क्या लाड दूं, सेम है। बाकी सुविधाओं में ज्यादा अंतर नहीं है। जो मुख्य अंतर है वो इनकी है टाइप्स ऑफ ड्यूटी के अंदर मुख्य रूप से इनमें अंतर पाया जाता है। जो इनकी छुट्टियों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, दोनों की छुट्टियों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, छुट्टियों में भी थोड़ा थोड़ा सा अंतर है लाड दूं। ठीक है, दोनों की छुट्टियों में SSF और NIA की छुट्टियों में, SSF और NIA की जो छुट्टियां हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है। और इसके अलावा जो रिस्क अलाउंस है, अब मैं बताऊँ रिस्क अलाउंस के बारे में कि इनमें से पेमेंट ज्यादा किसको मिलता है। बेसिक पेमेंट की बात होगी तो मैं बताऊँ SSF रहता है दिल्ली में, मंत्रालय की ड्यूटी करता है, तो इनको जो मिलता है वो रिस्क अलाउंस कम मिलता है। ठीक है, NIA का क्या है कि जिस प्रकार से इनकी ड्यूटी कहीं बाहर आती है, ऑपरेशन ड्यूटी आती है जहां पर की ये रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर इनको जो TD क्या बोलते हैं इसको, TA, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मिलता है जिससे इनकी पेमेंट अच्छी बन जाती है, जिससे इनकी पेमेंट अच्छी मिल जाती है। TA इनको भी मिलता है लेकिन इनको फिक्स TA मिलता है। फिक्स TA इनकी परमानेंट है दिल्ली में, इनको दिल्ली का जो TA मिलता है वो फिक्स TA मिलता है। जबकि इनका क्या है कि जितनी दूर ये अपने हेडक्वार्टर से होते हैं उतने दूर का इनको क्या मिलता है लाड लो, TA मिलता रहता है। और जिस एरिया में उस एरिया का TA मिलता है। मैं आपको बताऊँ TA सब जगह का अलग अलग होता है। जैसे कश्मीर का TA अलग है, दिल्ली का TA अलग है, राजस्थान का TA अलग है। TA वहाँ की गवर्नमेंट के बजट से आता है, तो हर जगह का TA अलग अलग है। TA एक साथ नहीं आता पेमेंट में, 3-4 महीने का एक साथ आता है। ठीक है, अब आप बोलोगे इनमें से दोनों में से बेटर ड्यूटी किसकी है, तो लाड दो डिपेंड करती है आपकी सोच पे। दोनों की दोनों जो ड्यूटी है NIA और SSF दोनों ही शानदार है, दोनों ही फोर्स अच्छा काम करती है। तो आपको चुनना होगा कि इनमें से आपके लिए बेटर कौन सी है और आपने अपनी फर्स्ट चॉइस किसे दी है। मैंने तो इनके काम बता दिए कि किस प्रकार से ये काम करती है। इनकी सैलरी सेम है, थोड़ा सा रिस्क अलाउंस का फर्क रहता है, छुट्टियों में ज्यादा अंतर नहीं है, पेमेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, सुविधाएं सारी की सारी ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों के दोनों क्या है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है। दोनों के दोनों सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है। जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो गृह मंत्रालय से मिलती है। उन सभी चीजों में दोनों के दोनों सेम है, मात्र जो चेंजिंग है और टाइप्स ऑफ ड्यूटी चेंजिंग है। इनकी ड्यूटी का पैटर्न अलग अलग है लाडलो। जय हिंद, जय भारत लाडलो।